आज हम आपको बताएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। एयर स्ट्राइक्स करी थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक खानदान के 16 लोग मारे गए थे, उसमें 80 साल का बुजुर्ग और 1 साल का बच्चा, इन बिटवीन ऑल द रेंजेस। और ये कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, यानी कि ड्यूरन लाइन पार करके हमने पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर कर लिया है। तो दोनों तरफ से दोस्तों गोलीबारी भी हो रही है, बंदूकें भी चल रही हैं और बयानबाजी भी चल रही है। यूएसएसआर की कॉलोनी नहीं बने, रूस की कॉलोनी नहीं बने, जो अमेरिका की कॉलोनी नहीं बने, आप ये कहते हैं वो भारत की कॉलोनी बन गए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इनका आईक्यू है, ये इनका माइंडसेट है। कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। ही शुड बी कॉल्ड द डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इसने झूठ बोल दिया सबके सामने। अ गुड स्टेप बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। हाउएवर आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर आरेक्ची सर, आपके ऊपर खुद जंग के बादल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं अटैक कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, और ये एक सिंपल बॉर्डर क्लैश नहीं है दोस्तों। यहां पे लोगों की जानें जा रही हैं और फौजें बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई हैं। यहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, यहां पे कहते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्मॉल आर्म्स का फायर है, रॉकेट्स चल रहे हैं, और सूरत हाल जो है वो बहुत नाजुक हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। इसको कहते हैं ड्यूरन लाइन, जिसको अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो असल में मामला है, इसी ड्यूरन लाइन से शुरू होता है। Pakistan Afghanistan tensions escalate. Afghan forces kill 55 Pakistani soldiers. Pakistan retaliates with Operation Ghazab Lil Haq. Afghanistan's Ministry of National Defense said 55 Pakistani soldiers were killed in retaliatory operations along the 2,611-kilometer Durand line on Thursday. In a statement, the ministry said the 4-hour operation began at 8 p.m. on 26 February, the 9th of Ramadan, in response to what it described as Pakistani violation of Afghan territory that killed women and children. आपको पता है एयर स्ट्राइक्स करी थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक खानदान के 16 लोग मारे गए थे, उसमें 80 साल का बुजुर्ग और 1 साल का बच्चा, इन बिटवीन ऑल द रेंजेस एज के। तो सब लोग मारे गए। फिर अफगान तालिबान कहती है कि हमने हमला करा और 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, फौजियों को हमने मार दिया। फिर पाकिस्तान ने हमला करा दोस्तों, पाकिस्तान ने दोबारा एयर स्ट्राइक्स करी हैं। अफगान फोर्सेस सेड दे हैव टारगेटेड पोस्ट नियर पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार एंड नूरिस्तान, डिस्ट्रॉइंग 2 bases, सीजिंग 19 पोस्ट एंड कैप्चरिंग वेपन्स एंड व्हीकल्स। तो इनका कहना है कि 19 जो पोस्ट हैं, जो फौजी कैंप्स हैं, पोस्ट्स हैं, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए अफगान तालिबान ने। यानी कि तालिबान का यह मानना है और यह कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, यानी कि ड्यूरन लाइन पार करके हमने पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर कर लिया है। 8 Afghan fighters were killed and 11 wounded, while 13 civilians were reportedly injured in a missile strike on a refugee camp in Nangarhar. Pakistan said it launched Ghazab Lil Haq in response. तो दोस्तों ये इलाके हैं, ये सब पक्तिका, ये सारे के सारे जितने भी इलाके हैं आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो इनके पैरेलल जगह पे अफगान तालिबान ने अटैक कराई है। हमने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि दीज आर एरियाज बैंग ऑन द ड्यूरन लाइन, और इसके आगे इन्होंने हमला किया है। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान से तालिबान अथॉरिटी स्टेज्ड अनप्रोवोक्ड अटैक, और ये यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान की कहती है अफगान तालिबान regime unprovoked action along the Pakistan Afghanistan border given an immediate and effective response। तो यहां पे पाकिस्तान अपनी स्टोरी सुना रहा है कि हमने कहां पे चित्राल में, खैबर में, मोहम्मद में, कुर्रम में, बाजौड़ में हमने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है अफगान तालिबान को, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और कहते हैं कि हमने इनकी मल्टीपल पोस्ट हैं, इक्विपमेंट है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर एंड करते हैं कि पाकिस्तान विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू इंश्योर इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। तो दोनों तरफ से दोस्तों गोलीबारी भी हो रही है, बंदूकें भी चल रही हैं और बयानबाजी भी चल रही है। ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है यहां पे। अफगानिस्तान का तालिबान कुछ कह रहा है, पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं, राइट, और आपस में गोलीबारी भी चल रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट
पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर विद अफगान तालिबान आफ्टर मॉर्निंग स्ट्राइक्स ऑन काबुल कंधार। ये ख्वाजा आसिफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर। ये कभी कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी कभी टेलीविजन को इंटरव्यू दे देते हैं। फौज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ही इज अ डेकोरेटिव आइटम। एक पीस जो होता है, जैसे आप ड्राइंग रूम में लगाते हैं ना, वाज लगा दिया आपने, एक लैंप लगा दिया, कोई शैंडलियर लगा दिया, ये उस प्रकार के हैं। इनका ज्यादा कुछ काम नहीं है। हाँ, दिखने के लिए कि डेमोक्रेसी है पाकिस्तान, दिखने के लिए ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो विड्रॉल ऑफ द नेटो फोर्सेज, अब ये पूरा का पूरा अपना बयानिया दे रहे हैं कि ये देखिए ना, तालिबान टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये इनकी बयानबाजी है। अब इसमें कोई भी इंसान अफसोस ना करे तो क्या करे, है ना, कि यू आर सपोज टू बी एजुकेटेड, आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी बातें कर देते हैं। अब तालिबान को पता है कि इन्होंने ट्वीट में ये लिखा है। एक बात बताइए साहब, मैं पूछता हूं, यहां पे जितने भी अफगान देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी भी देखते होंगे, जो अफगान यूएसएसआर की कॉलोनी नहीं बने, रूस की कॉलोनी नहीं बने, जो अमेरिका की कॉलोनी नहीं बने, आप ये कहते हैं वो भारत की कॉलोनी बन गए। डज इट मेक सेंस? पहली बात, जो किसी की कॉलोनी नहीं बने वो भारत की कॉलोनी क्यों बनेंगे? दूसरी चीज, हमारे दोस्त हैं, ये कॉलोनी बनाना ये हमारे कल्चर में नहीं है। इट इज नॉट इन आवर कल्चर। हमारी दोस्ती है अफगानों के साथ, लेकिन हम अफगानिस्तान दवाइयां भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, हम हथियार नहीं भेजते। ये आपको समझना चाहिए। अफगानिस्तान हथियार भेजने वाला पाकिस्तान है। मदरसों में रेडिकल थॉट और जिहादी तंजीमें पैदा करने वाला पाकिस्तान है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। यही ख्वाजा आसिफ जो इतने लंबे लंबे डायलॉग मार रहे हैं, इन्हीं का बयान सुन लीजिए आप कुछ दिनों पहले का, कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। यहां पे देख रहे हैं कि हमने डर्टी वॉर लड़े अमेरिका के साथ और अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर। जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, उसकी जो जननी है वो पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। और यही ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, यही ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड, आपने सुना उनकी बयान। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेड एवरी एफर्ट टू कीप द सिचुएशन नॉर्मल थ्रू डायरेक्ट मीन्स एंड थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज। इट एंगेज्ड इन फुल फ्लेजेड डिप्लोमेसी बट द तालिबान बिकेम अ प्रॉक्सी फॉर इंडिया। अगेन देखिए, कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। अब ये कहते हैं कि इट हैज होस्टेड 5 million Afghans for 50 years. Even today, millions of Afghans are earning their livelihood on our soil. Even a cup of patience has overflowed. Now it is open war between us and you. Now it will be damadam mast कलंदर। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये इनका आईक्यू है, ये इनका माइंडसेट है। कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। दोस्तों, ये जो 5 million यानी कि 50 लाख रेफ्यूजीज को पनाह दी, जो पाकिस्तान स्टोरी सुनाता है ना, हाँ 50 लाख आए थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बहुत मोटे पैसे लिए हैं यूनाइटेड नेशन से। इनको वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, IMF ने पैसे दिए हैं, अमेरिका ने पैसे दिए हैं, यूरोप ने पैसे दिए हैं कि आप इन रेफ्यूजीज का ध्यान रखो जो अफगान आए थे। पाकिस्तानी क्या बताते हैं पूरी दुनिया को कि हमने इनका ख्याल रखा, हमने अपनी जेबों से पैसे, इनकी जेब तो फटी हुई है, इनके पास तो पैसे नहीं है। ये सारा का सारा एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, बट आई वुड एक्सपेक्ट मोर सोफिस्टिकेशन फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पाकिस्तान, नॉट दिस कॉलोनी ऑफ इंडिया, प्रॉक्सी फॉर इंडिया, दमादम मस्त कलंदर। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? Mr. Khaja Asif, you are the defense minister of Pakistan. I know you're the most unemployed person in Pakistan because Asim Munir does not allow you to do anything, and such has been the history of Pakistan, where the defense minister is largely unemployed. But, sir, please have a heart. What is this Damadam Mast Kalandar? Who are you threatening? Pakistan says it has killed over 130 Afghan Taliban fighters in response to border attacks. अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 130 तालिबान मार दिए, राइट? 133 operatives of Afghan Taliban regime confirmed dead, more than 200 injured. Afghan Taliban defense targets in Kabul, Paktia and Kandahar were targeted with more casualties possible. 27 posts of Afghan Taliban regime destroyed, 9 posts captured, 2 corps headquarters, 3 brigade headquarters, 2 ammunition depots, 1 logistics base, 3 battalion headquarters, 2 sector headquarters, and more than 80 tanks, artillery, guns and APCs of the Afghan Taliban regime were destroyed. Pakistan's effective counterattacks are underway. I think Atallah Tahrir is lying. I don't think. What is this corps headquarters? What is this corps headquarters? You know, Afghan Taliban has corps headquarters. This is the first time I'm hearing of it. Right? कि हमने इतने corps headquarters के 2 corps headquarters आपने 9 post. ये 9 post क्या है भाई?
अगर आपने उनके कोर हेडक्वार्टर, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, व्हाई यू राइटिंग 9 पोस्ट्स? Those 9 posts must be part of a battalion. If they have a brigade, they must have a company, they must have a section, they must have a platoon, they must, एक हायरार्की है ना, आपने तो पूरा लिख के दे दिया डायरेक्टली, आपने ब्रिगेड इनका ठोक दिया, इनका कोर ठोक दिया और कहता है 9 पोस्ट कैप्चर कर ली एंड मोर देन 80 टैंक्स एंड आर्टिलरी गन्स। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ही शुड बी कॉल्ड द डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इसने झूठ बोल दिया सबके सामने कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। यहां पे तालिबान कह रहा है कि देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड कैजुअल्टीज। तो ये बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। ये देखिए साहब, मोर देन 80 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स एंड एपीसीज ऑफ द अफगान तालिबान। कोई प्रूफ होगा, कुछ तो होगा ना कि साहब ये हमने कर दिया और ये हम सबूत दे रहे हैं आपको। कुछ नहीं, वही रैंडम वीडियो गेम से इमेजेस डालना जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में करने की कोशिश करी थी, वो जुवेनाइल बेवकूफी, मैं यही कह सकता हूं, और आई कांट यूज एनी अदर स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज ऑन दिस फैमिली प्लेटफॉर्म। वही चीज है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मेक्स नो सेंस। यहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पीपल एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल डू दिस, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और यहां पे देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिफेंस, एंटायर नेशन स्टैंड्स बाय पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। ये सारा का सारा एक चूरन बेचा जा रहा है दोस्तों, और ये चूरन का डायरेक्ट जो है मामला गजा से है। ठीक है, इन लोगों ने पैसे ले लिए अमेरिकन से, इन्होंने खाना खा लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि गजा अपनी फौजें भेजो। इनको पता है कि अगर इन्होंने गजा अपनी फौजें भेज दी, अगर इन्होंने फौजें अपनी भेज दी गजा, तो पाकिस्तान में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। वह फील्ड मार्शल की कोई औकात नहीं है, क्योंकि यहूदियों से इतनी नफरत है, रिलीजियस नफरत है यहूदियों से। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तानियों की नफरत है यहूदियों से, इट हैज नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन, एब्सोल्युटली जीरो। पैलेस्टीन तो उसमें एक तड़का है, लेकिन असली नफरत तो है, रिलीजियस है यहूदियों के साथ। अब इनको पता है कि अगर ये लोग ट्रूप्स भेजते हैं, 4, 5, 6, 10 हजार ट्रूप्स अगर भेजते हैं, तो इनके अंदर की जो इस्लामिक पार्टीज हैं, जो इनके अंदर जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बना रखी हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ही क्यों ना हो, वो इनको खा जाएंगी। इनको पता है, दे नो दैट दे विल ईट देम अप। तो अपनी जान बचाने के लिए जानबूझ के तालिबान के साथ लड़ाई शुरू कर दो, और फिर अमेरिका को बोलो कि हमारे हाथ बंधे हैं, आप देखते हैं किस तरीके से अफगान तालिबान हमें अटैक कर रहा है। ये किसी की बात नहीं सुन रहे, ना कतर की सुन रहे हैं, ना तुर्की की सुन रहे हैं, ना किसी और की सुन रहे हैं, ईरान की भी नहीं सुन रहे। ये तो भाई बात ही नहीं मान रहे किसी की। लिहाजा हमें बख्श दिया जाए। हम इस वक्त गजा फौजें नहीं भेज सकते, हो सकता है बाद में हम कंसिडर करें। अभी हमारे यहां बहुत हालात जो हैं वो संगीन है और नाजुक है। यह पाकिस्तान का टोटल गेम प्लान है दोस्तों। यहां पे अल जजीरा कहता है दोस्तों, ये ट्वीट है, अब्बास अरक्ची हैं। अब्बास अरक्ची ही इज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनका कहना है कि इन द ब्लेसेड मंथ ऑफ रमजान, द मंथ ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड स्ट्रेंथनिंग सॉलिडारिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इट इज फिटिंग दैट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान मैनेज एंड रिजॉल्व देयर एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड थ्रू द पाथ ऑफ डायलॉग। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज रेडी टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस इन फैसिलिटेटिंग डायलॉग, strengthening understanding and cooperation between the two countries. A good step by the foreign minister of Iran. However, I would request Mr. Arakchi, सर आपके ऊपर खुद जंग के बादल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं अटैक कर दूंगा, तो आप इन दोनों की लड़ाई छोड़िए सर। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर ओन कंट्री, राइट? एंड यू शुड फोकस, इफ एट ऑल यू वांट टू प्ले अ डिप्लोमैटिक sort of a helping hand here, you should advise Pakistan. Both are not equal in terms of guilt. Both are not equal. Pakistan is the one who started terrorism in that region. All these people who are doing these wrong things are proxies of Pakistan, and Pakistan is deliberately doing it to avoid going to Gaza. I just want to tell you that कितना साल हो गया, 10-15 साल से ऊपर हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। बहुत पहले मैसूर ट्राइब ने इसको स्टार्ट करा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हजारों अटैक कर चुके हैं। ये अब जाके क्यों हमला कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर? इन्होंने 10 साल पहले क्यों नहीं करा, 15 साल पहले क्यों नहीं करा, अब क्यों कर रहे हैं? कोई ये भी सोचे ना कि कब शुरू हुआ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कब से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर? अभी तक तो नहीं करा इन लोगों ने अटैक, अब क्यों कर रहे हैं? ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला, ये कहां से आ रहा है? जरा ये सोचो। ईरान भी इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया। और जो आपने इस्लामिक ब्रदरहुड के बारे में बात करी और वर्ल्ड ऑफ इस्लाम के बारे में बात करी, तो पूरे वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को मैं कहना चाहता हूं कि इनसे पूछे कोई पाकिस्तानियों से कि कब शुरुआत हुई थी,
कब शुरुआत हुई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की? आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान की सरजमीन पर कितने अटैक कर चुकी है, कितने लोगों को मार चुकी है, कितने अरब की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर चुकी है, कितने लोगों को जख्मी किया है? और आज की तारीख में पाकिस्तान की गैरत क्यों जागी? पाकिस्तान की गैरत पहले क्यों नहीं जागी? 15 साल पहले क्यों नहीं हमला करा? क्योंकि वो आज से, अगर आप ये कहते हैं, अगर पाकिस्तान का ये बयानिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से आता है, तो आज से तो नहीं आता, वो तो 15 साल से आ रहा होगा। वो तो 15 साल से आ रहा होगा ना, आज से थोड़ा ना आ रहा है। तो आपने कभी पहले क्यों नहीं किया? आज क्यों? वाई टुडे? और दोस्तों, ये अल जजीरा है। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि क्लैशेस रिपोर्टेड नियर की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग, गनफायर एंड शेलिंग हैव बीन रिपोर्टेड नियर द की तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. Al Jazeera's Kamal Haider reporting from Islamabad as well as AFP news agency reported that shelling was heard near the crossing this morning. AFP reported Afghan soldiers were heading towards the frontier. यानी कि अफगान सोल्जर्स हैं, अब इस तरीके से ये लोग आ रहे हैं फ्रंटियर की ओर, इनकी मूवमेंट शुरू हो गई है दोस्तों. तो यहां पे ऑलरेडी ये जो ड्यूरेंट लाइन है, यहां पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज यहां पे है. जाहिर सी बात है, इनके पोस्ट हैं, इन्होंने यहां पे फेंस लगा रखा है. लेकिन क्योंकि अब इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और अफगान तालिबान डज नॉट हैव एनी क्रेडिबल एयरफोर्स एक्चुअली, तो ये लोग दंदनाते घूमते फिरते हैं अंदर. दे डू ऑल ऑफ दैट, राइट. ये अटैक करते हैं, कहीं काबुल पहुंच गए, कंधार पहुंच गए, दुनिया भर में अटैक करते हैं. लेकिन जब तालिबान बदला लेगा, मुझे लगता है कि तालिबान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा. दे विल गो डीप दिस टाइम. जब दोस्तों ये लड़ाई शुरू होगी ना, then Afghan Taliban will attempt to attack Pakistan military installations in depth areas. पीछे की ओर, पंजाब की ओर. That is where they will try an attack. यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.